एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और बस देखिए, दिन की शुरुआत हो गई है। ब्रेकफास्ट बन रहा है, अंडा ब्रेड। और ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं इसके अब्बू के लिए। आयशा तो स्कूल जा चुकी है, हाँ, और मोहम्मद अभी जाएगा। तो बस आयशा के स्कूल जाने के बाद हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हम नहीं, मतलब सिर्फ इसके अब्बू कर रहे थे। मैंने भी आज ना आयशा के साथ में ब्रेकफास्ट कर लिया था। ये सो रहे थे तो बस इस वजह से ना इनका हो नहीं पाया, तो इस वजह से आयशा ने, मोहम्मद ने और मैंने, हमने तीनों ने साथ में नाश्ता कर लिया था। तो बस आज मैंने हमारे ब्रेकफास्ट की क्लिप तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, तो मैंने सोचा चलो आज इनके ब्रेकफास्ट की क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ। तो बस ये मैं ना इनके लिए बना रही थी, क्योंकि ना इस तरीके का अंडा ना यही खाते हैं, ऐसे ना ब्रेड लगा के अंडे के ऊपर। मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे। मुझे वैसे ब्रेड ऑमलेट मैं खा लूँगी, अगर जैसे ना ऑमलेट बना के उसको ब्रेड में लगा कर मैं वैसे खा लूँगी, बट मुझे ब्रेड ऐसे स्टिक करे हुए मुझे नहीं पसंद आते हैं अंडे में। तो बस ये इस तरीके से ना यही खाते हैं, इनको बहुत पसंद आता है। कभी कभार ना बहुत इनका मन होता है ना कि अक्सर जब भी कभी अंडा ब्रेड में इनको बना कर देती हूँ, तो ये अक्सर मुझसे ये कहते हैं कि ना ब्रेड उसी के ऊपर लगा कर लेकर आना। पर हर दफ़ा ना मैं भूल जाती हूँ, मतलब मैं ना जब ऑमलेट को टर्न करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, और फिर ना वो ब्रेड स्टिक होने नहीं, मतलब कर नहीं पाती हूँ, और जब तक वो ऑमलेट मेरी हो जाती है। तो कई दफ़ा ऐसा हो चुका था पिछले कई दिनों में, जब भी मैंने अंडा बनाया ना, बेचारे मुझे बोलते थे, बट मैं बनाते समय मैंने, क्योंकि बच्चों का भी बना रही होती थी साथ में, तो ना मैं भूल जाती थी कि नहीं, हो नहीं पाता था ऐसा। तो आज खैर मुझे याद था और हमारा नाश्ता हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज तो इनको वैसे ही बना कर दूँगी जैसा इनको पसंद आता है। तो बस यही मैंने उनके लिए यही बनाया था। और इनको ना ऑमलेट के अंदर इतनी सारी ग्रीन चिली चाहिए होती ना, मतलब इतनी ही अनियन भी उनको उतनी चाहिए रहती है और ग्रीन चिली भी उनको उतनी ही चाहिए रहती है। मतलब ना ऑमलेट में उनके सब बहुत ज़्यादा मिर्ची और क्या कहते हैं, प्याज, दोनों बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो उनको इस तरीके का ऑमलेट पसंद आता है। और मैं अपने अंडे पे ना प्याज बहुत कम डालती हूँ, और हरी मिर्ची भी की भी क्वांटिटी थोड़ी सी ऐसी ही है ना, बहुत मामूली सी डालती हूँ, क्योंकि ना अगर मैं अपने लिए ऑमलेट बनाती हूँ, या तो मेरे लिए सादा, मुझे सादा ऑमलेट पसंद ज़्यादा आता है, मतलब नमक का, या फिर मैं बनाती हूँ हाफ़ फ्राई। क्योंकि ना मुझे ऑनियन भी ज़्यादा डालती हूँ ना, तो उससे भी ना मुझे थोड़ी सी एसिडिटी हो जाती है, और हरी मिर्ची से तो बहुत ही ज़्यादा। जब हरी मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा हो ना, तो वो इतनी ज़्यादा जलन करती है ना सीने में, इतना जलता है कभी भी है ना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई दफ़ा ना मैं भी शौक में जब मैं इनके लिए बना रही होती, तो मेरा मन करता है कि ना चलो एक बार आज मैं भी खाती हूँ ऐसी ना ज़्यादा हरी मिर्ची वाला। तो कई दफ़ा मैं बना लेती हूँ, लेकिन ना फिर वो मुझे पूरे दिन एसिडिटी होती है उससे ना, हरी मिर्ची से ऐसा लगता है कि यहीं रखी हुई है। तो बस यहाँ पर देखिए इनका नाश्ता तो हो गया है रेडी। हाँ, मोहम्मद का कह रही हूँ, इसके अब्बू का, मोहम्मद के अब्बू का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। और बस यहाँ पर लंच भी रेडी हो चुका था हमारा, क्योंकि ना मैंने उनको नाश्ता देने के बाद लंच में लग गई थी। मोहम्मद क्योंकि 2 बजे जाता है ना, तो मैंने सोचा था आज उसको जाने से पहले खाना खिलाकर भेजूँ, क्योंकि आने के बाद ना वो लड़का नहीं खाता है कुछ भी। और वैसे भी आज तो उसके स्कूल में थोड़ा सा ना कुछ कुकिंग कंपटीशन है, मतलब कंपटीशन नहीं है, नो फायर कुकिंग है। तो बच्चे को कुछ कुछ बनाना है, तो फिर वो वैसे भी वहाँ थोड़ा बहुत खा लेगा, तो फिर आने के बाद वैसे भी बिल्कुल नहीं खाएगा। तो इसलिए आज मैंने ना उसके जाने से पहले ही खाना रेडी कर लिया था, मतलब मोहम्मद के जाने से पहले ही। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन बनाया था ऐसे ही सूखा, और घर में और कोई था नहीं, सिर्फ हम तीनों ही थे। मोहम्मद था, इसके अब्बू थे और मैं थे, हम तीनों ही थे। आयशा भी जा चुकी थी, मम्मी अब्बू हैं नहीं, तो बस हम तीनों ही थे। तो इस वजह से ना मैंने कहा चलो फटाफट बना लेती हूँ, जब तक अभी तो मोहम्मद खेल रहा है, उसके अब्बू ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मैंने कहा जब तक हो जाएगा तो क्या, वो जाने से पहले तो खा के चला जाएगा, आने के बाद में वो खेल में इतना रहता है कि ना रोज़ाना उसको बहुत फ़ोर्स करके मैं उसको कुछ ना कुछ खिलाती हूँ, क्योंकि ना कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्कूल में भी जाकर कुछ नहीं खाता वो लड़का। मतलब जो मैं इसको टिफ़िन लंच देती हूँ ना, जो भी कुछ ये कहता है अक्सर, तो ज़्यादातर तो मैं वही देती हूँ जो ये बोलता है, क्योंकि कई दफ़ा तो ना लंच बनवा लेगा बट लेकर नहीं जाता है, लेके ही नहीं जाता। मतलब पता नहीं कि उसको वहाँ पर खाने का शौक़ नहीं है या खाता नहीं। मतलब हम इसको कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम फ़ोर्स कर रहे होते हैं कि तुम बाहर से कुछ ले लो, बट इसको जाने की इतनी ज़्यादा एंजाइटी हुई रहती है ना कि वो लड़का नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। ये बाहर से भी ना खाने को बोलो तो नहीं लेता। और भी मैं इसको यहाँ पर यही बोली थी, मैंने बोला बेटा जल्दी खा लो, फिर लेट हो जाएगा, तुम्हारा टाइम है। तो उसका मुँह छोटा सा निकल लिया तो बस यही रहता है इसका ना, नहीं खाता है। तो बस यहाँ पर ना आज इसके स्कूल में मैंने बताया था ना कुकिंग नो फायर कुकिंग है, तो उन लोगों ने बोला था कि ना जो भी आपका बच्चा खा सकता हो ना, आप वो चीज़ें, मतलब कुछ सैंडविच थे, कुछ फ्रूट सलाद वगैरह थी, कुछ फ्रूट स्क्यूवर्स वगैरह थे। तो कहने लगे कि आपको बच्चा जो भी खाता हो ना आप वो देना। तो उसी दिन इसने कहा था कि ना मैं तो फ्रेंच फ्राइज़ खाऊंगा, तो मैंने इसको फ्राइज़ बना दिए थे। सर मैंने बोला खाली फ्रेंच फ्राइज़ थोड़ा ही खाओगे, वहाँ पर बनाना भी है। तो फिर मैंने ना इसको थोड़े से 2 ब्रेड भी रखे थे, और उसके साथ में थोड़ा सा ना मेयो और सॉस को एक मेयो डिप बनाई थी मैंने, और ये फ्राइज़ रख के दिए थे। मतलब कई दफ़ा ना घर में भी बना कर देती हूँ मैं इसको, तो ये खा लेता है ऐसे।
ना ब्रेड के ऊपर ना वो मेयो डिप लगाती हूँ मैं, और ये फ्राइज़ उसके अंदर रखती हूँ ब्रेड के अंदर, और उसके पीसेस कट करके देती हूँ ना, तो ये खा लेता है। तो मैंने बोला ये खा लेगा, क्योंकि खाली इसमें टमाटर और प्याज वगैरह तो ये नहीं खाएगा। और मैं बोली फिर उससे ना सेटिंग मतलब सेट करने भी नहीं आएगा, पता नहीं टीचर्स हेल्प करेंगी क्या नहीं करेंगी। तो फिर इसलिए मैंने इसको ना फ्राइज़ बना दिए थे ऐसे, और उसके साथ में 2 ब्रेड रखे थे, और एक डब्बी में मैंने वो मेयो डिप दी थी इसको। तो मैंने बोला चलो ऐसे करके खा लेगा, इसको सिखाया भी, बताया भी, पहले इसको घर में ही बना कर दिया। मैंने बोला आ जाओ तुम मोहम्मद, तुमको बताती हूँ कैसे तुमको स्कूल में लगा कर खाना है। मैं बोली सब बच्चे लेकर आएंगे। ये देखिए, यही मैंने ना इसमें मेयोनीज़ और थोड़ा सा सॉस मिक्स करके इसकी एक मेयो डिप बना दी। तो बस मैंने बोला ये इस तरीके से ना तुम इसको पहले सॉस को, ये जो है तुम्हारी, इसको पहले ब्रेड पे लगाना, फिर बाद में ना अपने फ्राइज़ इसके अंदर रखना, फिर इसको लगाकर ब्रेड के ऊपर, और फिर टीचर से बोल के कट करवा लेना और फिर खाना। तो फिर कह तो रहा था, खैर अब देखें क्या करके आता है। मैंने इनसे टीचर से तो कहा है, मैंने कहा अगर आप करवाओगे ना तो मुझे इसकी वीडियो सेंड करना कि क्या करता है लड़का, इसने कुछ किया है क्या नहीं किया है। क्योंकि वैसे पहली बात तो ना, पहले तो मना ही कर रहा था, कहने लगा मैं नहीं लेके जाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं लेके जाऊँगा, मुझे नहीं खाना। फिर मैंने बोला तुमने तो उस दिन बोला था तुम फ्रेंच फ्राइज़ लेकर जाओगे। तो फिर खैर तैयार हो गया, कहने लगा हाँ हाँ मुझे याद नहीं था। फिर फ्रेंच फ्राइज़ के लिए मान गया। तो बस इसीलिए आज ज़्यादा खुश है कि आज ना फ्रेंच फ्राइज़ लेकर जा रहा है। पता ही नहीं क्यों बच्चों को इतने क्यों पसंद आते हैं, बच्चों को क्या इवन बड़ों को भी ना फ्रेंच फ्राइज़ में पता नहीं ऐसा क्या है। हालांकि है वो सिर्फ आलू ही, अगर नॉर्मल वैसे आलू घर में बना कर देते तो कोई नहीं खाता, बट पता ही नहीं क्यों फ्राइज़ के पीछे इतना क्यों मरते हैं। तो बस ऐसे ही है। और आयशा को तो पता नहीं मैंने इसको प्राइज़ दिए, भी तो आएगी ना तो उसको भी मालूम पड़ेगा कि मैंने इसको प्राइज़ दी, तो फिर वो भी पीछे लगेगी कि मुझे क्यों नहीं बनाए मम्मी, मेरे लिए भी बनाओ। तो अब फिर शाम में उसके लिए बनेंगे। अगर उसको पता चला और उसने डिमांड करी तो फिर शाम में मुझे फिर से उसके लिए बनाने पड़ेंगे। और यही ना मैंने इसकी टीचर से इसीलिए कहा था कि ना मुझे वीडियो भेजना, मैं देखना चाहती हूँ मेरे बेटे की पहली कुकिंग कैसी होती है। और सच में मैं चाहती हूँ ना कि मैं इसको ना, आयशा को भी, खैर आयशा तो खैर लेकिन लड़की है, बट लेकिन फिर भी ना मुझे आयशा को खाने में ट्रेन करने का इतना शौक़ नहीं है जितना मुझे मोहम्मद को है। जेन्युइनली मैं एक ऐसी मदर बनना चाहती हूँ जो बेटे को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करे, ताकि वो किसी की लड़की को लेकर आए तो वो उसको वो सारी सहूलत दे सके जो एक लड़की डिज़र्व करती है। जेन्युइनली मेरा थॉट प्रोसेस यही है। मैं चाहती हूँ मैं मोहम्मद को ना सारी वो ट्रेनिंग दो जो एक लड़कियों को हम अक्सर देती ना, कि ऐसे घर संभालना है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। तो वो मैं जेन्युइनली मैं चाहती हूँ कि मैं वो सारी ट्रेनिंग ना मैं पहले मोहम्मद को दूँ, फिर बाद में मैं आयशा को दूँ। तो बस इसीलिए मैं इंशाल्लाह जब मोहम्मद जैसे जैसे बड़ा होएगा ना मैं इसको खाना बनाना सिखाऊंगी। तो बस ये देखिए यहाँ पर शाम का वक्त हो गया था, हाँ, चाय का वक्त हो गया था। और शाम में जब स्कूल से आयशा आई थी ना तो उसके अब्बू शाम में स्नैक्स लेकर आए थे, ये जिसमें वड़ा पाव, समोसा पाव, ब्रेड कटलेट्स वगैरह ये सब था। तो बस आज शाम का चाय नाश्ता इसी तरीके से हुआ। मोहम्मद ने तो समोसा मंगाया था, आयशा ने भी समोसा मंगाया था, ये लोग दोनों समोसा ही खाते हैं। लेकिन जैसे लास्ट टाइम भी इसने समोसा ही मंगाया था, लेकिन फिर जब मैं अपना वड़ा पाव खा रही थी तो मेरे उसमें से इसने मेरा ही ले लिया था, कहने लगा मम्मी मुझे खाना है। तो मैंने कहा तुमने तो पहले समोसा मंगाया था, फिर तुम अब मेरा क्यों खा रहे हो। तो इस वजह से आज इसके अब्बू इसके लिए भी लेकर आए थे, कहने लगे फिर ये तुम्हारा खाता है तो फिर मैं इसके लिए लेकर आता हूँ, मैं तो इसको यही खाने देना। लेकिन आज उसने वो खाया ही नहीं। तो वो फिर दोनों ना मतलब ये इसके अब्बू को खाने पड़े, क्योंकि मुझसे नहीं, मेरा बस वो एक वड़ा पाव खा के ना मुझे अच्छा खासा बड़ा रहता है, नहीं खाने होता है। और फिर ब्रेड कटलेट्स वगैरह भी थे ना, मुझे बहुत पसंद आते थे, मैंने 1-2 ये भी खा लिए थे। तो मैंने बोला अब इससे ज़्यादा मेरे से खाने नहीं होएगा, नहीं तो और खाया गया तो फिर खाना तो बिल्कुल भूल जाओ, मैं नहीं खा सकती। तो फिर खैर हाफ़ करके ना फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने भी ख़त्म किया, क्योंकि उनका भी इतना मतलब शाम में इतना ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं होता है ना, बस ऐसे होता है कि थोड़ा सा चाय के साथ में कुछ हो जाए, थोड़ा सा बस टाइम पास टाइप। तो बस उनका भी फिर ऐसे ही रहा कि ना मैं इतना सारा नहीं खा पाऊँगा, इन लोगों ने मेरे ऊपर छोड़ दिया। पहले तो कितनी देर तक तो कहते रहे उससे कि खा ले, नहीं खाया, बट उस लड़के ने भी ना समोसा ही उसने आधा छोड़ दिया था। तो बस मूड के ऊपर है। वैसे आज एक्चुअली वो लंच भी करके गया था, और फिर वो जो टिफ़िन लेकर गया था वो भी खा कर आया था, क्या वहाँ पे स्कूल में जो मैंने बोला था ना वो भी खा कर आया था। तो इस वजह से उसका खाने का कुछ मूड नहीं हुआ। इवन आयशा ने भी ना समोसा खाया नहीं था, बस उसने ना ये डोनट मंग लिया था अपने लिए, तो उसने ये डोनट खाया था। फिर बाद में खैर काफ़ी देर बाद जब मैंने उससे बोला कि तुम ये खाओ, ये सब कौन खाएगा, सब पड़ा रहेगा ऐसे ही, तो फिर खैर आयशा ने भी फिर खा लिया था। और ये देखो आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए,
मुझे इसकी इतनी खुशी है, इतनी खुशी, इतनी खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा खुशी है। क्योंकि ना मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी ना, जेन्युइनली मैंने ना ये सोच के नहीं स्टार्ट की थी कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, मतलब मैं बहुत सीरियस होकर मैंने एक चीज़ स्टार्ट की थी, नहीं। वो मैंने बस डाल दिया था एक वीडियो, और फिर बाद उसके बाद में मुझे लगा कि अब मैंने ये कर लिया है तो अब मुझे इसको करना चाहिए, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अपना 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँगी, तो इसलिए मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है। और सारे सब्सक्राइबर को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे चैनल पर हमेशा इसी तरह बने रहें, मुझे सपोर्ट करें और वीडियो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट्स वगैरह के, तो इसलिए आप प्लीज़ बने रहें मेरे चैनल पर। तो बस यहाँ पर फिर बाद में खाने का टाइम हो गया था। रात में डिनर में आज हमने बनाए थे दाल चावल और भाजी, आलू और गवार की भाजी बनाई थी। तो बस यहाँ पर खाना लग चुका था और खाने का टाइम हो गया था। और आज पता है क्या हुआ, आज ना खाने का किसी का मूड था नहीं ऐसा कोई ख़ास, ना कहने लगे आज कोई किसी ने ना डिनर नहीं करना है, सबका ऐसे ही था। बच्चे तो बिल्कुल ही मना कर रहे थे और उसके अब्बू भी कहने लगे जब बच्चे नहीं खाएंगे तो मुझे भी कोई ख़ास भूख है नहीं, तो रहने दो, खामा मत बनाओ। तो फिर लेकिन खैर का थोड़ी देर डिस्कशन वगैरह करने के बाद में डिसाइड हुआ कि चलो दाल चावल बना लेते हैं। तो फिर मैंने बोला दाल चावल तो नहीं बनाऊंगी मैं, खाली दाल चावल मुझे अच्छे नहीं लगते, तो फिर ना इसके साथ मेरे को सब्ज़ी बनानी चाहिए। फिर तो फिर मैंने सोचा चलो ये जो मैंने कट करके रखी हुई मैं जो सुबह बनाने वाली थी वो मैं उसको अभी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने ये सब्ज़ी अभी बना ली, और मैंने जो दोपहर में चिकन बनाया था ना वो भी थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया था सब्ज़ी के अंदर। तो ना खैर अच्छे से खाना खाया गया, मतलब फिर जो नहीं खा रहे थे सब ने फिर अच्छे से शौक़ से खाना खाया, दाल चावल और थोड़ी सब्ज़ी डाल के ना मज़ा आ गया खाना खाने में। तो बस यही था आज का हमारा डिनर। और फिर बस डिनर करने के बाद हम चले गए नीचे आइसक्रीम खाने के लिए, वो भी मोहम्मद की डिमांड पे। मोहम्मद ने बहुत डिमांड करी। जब मैं खाना बना रही थी ना उस टाइम पर शायद इसके अब्बू की इसकी कोई बातचीत हुई थी, इन लोगों की आपस में कोई कॉन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें इसके अब्बू ने इससे प्रॉमिस किया था कि ठीक है मम्मी जब खाना वाना खा लेगी, मम्मी फ्री हो जाएगी तो मम्मी को लेकर चलेंगे। तो बट मेरा जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, पता ही नहीं क्यों ना आज पूरा दिन ना ऐसे ही हो गया कि ना थकावट सी महसूस हो रही थी। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बिल्कुल नहीं जाना, मुझे तो बिल्कुल नहीं छेड़ो, अब मेरा काम वाम ख़त्म हो गया है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। बट लेकिन ये लोग माने ही नहीं, पीछे पड़े रहे, कहने लगे नहीं चलना ही है। और मोहम्मद को लगा दिया इन्होंने मेरे पीछे कि नहीं तुम चलो, और पता है कि वो बच्चा है तो मैं उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती। खैर लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, पर बेचारा मेरा बेटा ना 5-10 मिनट तक मेरे पीछे पड़ा ही रहा, मम्मी चलो करके। तो फिर मैंने बोला चलो अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब इनकार नहीं कर सकते। तो फिर खैर मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो बस फिर हम नीचे आ गए, बच्चों ने अपने लिए कोन ली जो इन लोग अक्सर लेते हैं, और मैंने अपने लिए चोकोबार फीस्ट वाली चोकोबार ली, ये मुझे अच्छी लगती है तो बस मैंने भी ये ली। और इसके अब्बू को भी आज मैंने वही दिलाई, वो अपने लिए फिर से वही चोकोबार ले रहे थे। मैंने बोला ये बिल्कुल नहीं लेना, अगर आप ये लोगे तो मैं आइसक्रीम ही नहीं खाऊंगी। तो फिर कहने लगे नहीं चलो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला आज आप खा कर देखो, आपको पता चलेगा कि टेस्ट अच्छा है क्या नहीं है। तो फिर कह रही इन्होंने खाई, इनको सच में बहुत अच्छी लगी। फिर कहने लगे वाकई में इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, मतलब इसका चॉकलेट फ्लेवर ना सच में बहुत ही ज़्यादा थिक है, तो ना सच में टेस्ट इसका वाकई में बहुत अच्छा है अगर आप लोगों ने खाई हो तो इसलिए कहने लगे हाँ सच में अच्छा टेस्ट है इसका। और ये भी ना हम लोगों ने ना बहुत देर तक, हमारे बराबर में ही तो है ना दुकानों के पास में खड़े रह के बहुत देर तक डिसाइड करने के बाद में हम फिर अंत पे वहीं आ गए जहाँ जो हम खाते हैं। तो बस यही था आज का ना हमारा पूरा दिन। तो बस इसी के साथ में ना मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल पर बने रहे, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है कमेंट करके मुझे बताया करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।